11 मार्च 2020 यही वो तारीख थी जब कांग्रेस के वरिष्ठ और सबसे भरोसेमंद नेता माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन आधिकारिक तौर पर थाम लिया था। सिंधिया का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सिंधिया अकेले नहीं गए बल्कि अपने साथ कई विधायक ले गए और कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका दे गए। सिंधिया के बीजेपी में कदम रखते ही खेल ऐसा पलटा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बन गई। कांग्रेस के पुराने साथी सब कुछ छोड़ छाड़कर बीजेपी में आए तो पार्टी ने उन्हें भी किसी बड़े पद से वंचित नहीं रखा। मोदी सरकार में सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। सिंधिया अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर सिंधिया के नाम का ऐलान किया जा सकता है। खबरें हैं कि पार्टी इस बार शिवराज को साइडलाइन कर सिंधिया को ये बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। एक वक्त था जब सिंधिया कांग्रेस में रहकर शिवराज के लिए परेशानी खड़ी किया करते थे, और अब जब वो खुद बीजेपी में आ गए हैं तो भी शिवराज की कुर्सी को खतरे में डाल रही हैं। दरअसल सिंधिया को शिवराज के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दबी जुबानों में सिंधिया के समर्थकों ने कहना शुरू भी कर दिया है कि एमपी के अगले मुख्यमंत्री सिंधिया ही होने चाहिए। फिलहाल पार्टी आलाकमान की तरफ से इस पर कोई बैठक नहीं हुई है, कोई मंथन नहीं हुआ है, लेकिन सवाल बार बार उठ रहे हैं कि साल 2023 का चुनाव आखिर किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा और किसके नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। सिंधिया का नाम इसलिए सबसे ऊपर घूम रहा है क्योंकि उनकी वजह से ही एमपी में बीजेपी की वापसी हुई। तो ऐसे में बीजेपी उन्हें इनाम तो देगी ही, लेकिन पुराने साथी शिवराज को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सिंधिया की दावेदारी इसलिए भी पक्की मानी जा रही है क्योंकि शिवराज मंत्रिमंडल के 30 मंत्रियों में सिंधिया समर्थक 9 मंत्री हैं। इसी से आप सिंधिया के दबदबे का अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी सिंधिया कांग्रेस की हर एक छोटी बड़ी खूबी और कमी अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी भी जाती है तो वो कांग्रेस की अच्छे से बैंड बजा सकते हैं। इससे ये भी मैसेज जाएगा कि अगर कोई दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी में आता है तो पार्टी उसे किसी जिम्मेदारी से वंचित नहीं रखती। इससे उन लोगों का हौसला भी बढ़ेगा जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सिंधिया को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता और खासकर शिवराज के समर्थक इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी में फूट पड़ सकती है, लिहाजा बीजेपी इससे बचना चाहेगी। निश्चित तौर पर साल 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के सामने एक तरफ होंगे शिवराज, जिनका खुद का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे सिंधिया, जो पूरे एमपी में महाराज के नाम से मशहूर हैं। ऐसा लग रहा है बीजेपी की लड़ाई इस बार दूसरे दलों से नहीं बल्कि इन 2 दिग्गजों को लेकर ही रहेगी। वैसे बीजेपी में इस तरह की रार बहुत कम ही देखने को मिलती है। देखना दिलचस्प रहेगा इस बार कौन होगा मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।